सदर ट्रंप इसराइल पर बरहम, नेतन्याहू को ईरान माहिदे के दस्तावेज दिखाने से इनकार। कहा, अमेरिका के बगैर इसराइल कुछ भी नहीं। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइल ने अमेरिका से बाकायदा इल्तिजा की थी कि उन्हें ईरान के साथ होने वाले माहिदे की तफसीलात और कागजात दिखाए जाएं, लेकिन अमेरिका ने इसराइल की इस दरख्वास्त को साफ मुस्तरद करते हुए माहिदा दिखाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अमेरिका का कहना है कि ये उनकी कौमी सलामती का एक बहुत हसास और खुफिया मामला है, इसलिए वो ये कागजात किसी को नहीं दिखा सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात होंगे। पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे, जिनमें जोहरी मसला और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत शामिल होगी। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि इसराइल को लेबनान के मकबूजा इलाकों से इनखला करना होगा। जनूबी लेबनान के शहरियों की अपने घरों को वापसी होनी चाहिए। ईरान के खिलाफ एक तरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर खत्म हो चुका। ईरान ने अमेरिका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात के टेबल पर आने पर मजबूर किया। वाज़ेह रहे कि मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत 19 जून को स्विट्ज़रलैंड के बर्चनस्टॉक में होंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल, ब्रेंट क्रूड $78 फी बैरल पर फरोख्त। इधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,81,000 की सतह पर ट्रेड। वज़ीर आला सिंध आज सूबाई बजट पेश करेंगे। बजट में कोई नई तरक्याती स्कीम शामिल नहीं होगी। तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कटौती, तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफे का इम्कान। नए माली साल के लिए बलूचिस्तान का बजट भी आज पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 1200 अरब से ज़ायद होने की तवक्को। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का फातिहाना आगाज। लायनल मेसी की शानदार हैट्रिक, अलजज़ायर को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। 2 मरतबा की आलमी चैंपियन फ्रांस ने सेनेगल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से ज़ेर किया। क्लिन एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। नॉर्वे ने इराक के खिलाफ 4-1 से फतह समेटी। अर्लिंग हॉलैंड ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। अमेरिका के साथ मुआहदे के बाद पीर को ही जंग के खात्मे का ऐलान हो गया था। मुफ़ाहमती याददाश्त जुमे को बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएगी। ईरान और लबनान पर जारी जंग का खात्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों महाजों पर बैक वक्त जंग खत्म करना ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का तेहरान में सफारतकारों से खिताब। कहा कि लबनान में कब्ज़ा अमेरिका के साथ MOU की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगा। मुफ़ाहमती याददाश्त में एक फ़रीक अमेरिका और इसराइल, जबकि दूसरा फ़रीक ईरान और हिज़्बुल्लाह हैं। फ्रांस में G7 इजलास के दौरान फोटो सेशन के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। फोटो सेशन के मौके पर ट्रंप ने मोदी से हाथ मिलाना भी गवारा न किया, जिस पर खिफ़त मिटाने के लिए मोदी ने बाद में खुद जाकर ट्रंप से मुसाफा किया। डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है, बल्कि उसको विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचाने में जिस तरह अपना रोल अदा किया है, मेरा ख्याल है 78 साल में इससे ज़्यादा फ़ख्रिया लम्हा अगर आया था तो हमारी जो भारत के ख़िलाफ़ जंग थी उसमें हमारी जीत और हमारी फ़तह अल्लाह के फजल थे।
कौमों की तारीख में ऐसे लम्हात बड़ी मुद्दत के बाद आते हैं। पाकिस्तान का नाम ऊंचा होना सब पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल, कहा कि पाकिस्तान को एक बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई है। ईरान अमरीका मुआहदे से पाकिस्तान के वक़ार में मज़ीद इजाफा हुआ। मार्का हक़ में भी पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी ने सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी। मोदी में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करे जिसकी छतरी तले ये सब कुछ हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे कम प्राइस हो रही है, मगर हमारे मुल्क में अभी तक अगर कम करेंगे भी तो सिर्फ 5 रुपये, बढ़ाएंगे तो 50 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपया। इन्होंने चाहिए जितना हो सके पेट्रोल थले लेके आए। इतना भी जुल्म ना करें, हम आपके मुसलमान भाई हैं। इनको खुदा को खौफ खाना चाहिए, सस्ता करना चाहिए तेल। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें ज़मीबोस। लंदन बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $80.65 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल वेस्टर्न टेक्सास $71.71 फी बैरल और अबू धाबी बेंचमार्क मरबान क्रूड $72.78 फी बैरल हो गया। जबकि कुदरती गैस की कीमत भी $3.1 फी MMBTU हो गई है। अवाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि पेट्रोल डीजल जिस तरह फौरी महंगा किया गया था उसी तरह सस्ता भी किया जाए, क्योंकि अब कीमत तकरीबन पुराने निर्खों तक आ गई है। सवाल ये कि क्या 200 लीटर फी लीटर पेट्रोल हो जाएगा? पिछले 3 हफ्तों से मुतवातिर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन वेरी क्लियर कि जैसे जैसे ये कीमतें कम आती जाएंगी हम इसका जो पूरा जो वी विल नॉट रिटेन एनीथिंग, ये बिल्कुल पास ऑन होती जाएंगी। आज जो हुआ है दैट्स अ वेरी लार्ज रिडक्शन, जो भी इसमें से बचत होगी वो इंशाल्लाह पास होगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। जैसे जैसे कीमतें नीचे आएंगी आवाम को इसका फ़ायदा मिलेगा। आज आलमी मंडी में तेल की कीमतें काफ़ी नीचे आ गई हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम बोर्ड रिपोर्ट से बतूल राजपूत ने गुफ्तगू, कहा कि आलमी मुआशी इदारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा कर रही हैं। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।